कक्षा 9 प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति। प्रश्नावली का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन प्रमेय है तथा कौन कौन अप्रमेय है। जो हमारे पास में ये संख्याएं दे रखी है, हमें ये बतानी है कि वो संख्याएं अप्रमेय है या फिर प्रमेय संख्या है। तो हमें पता है प्रमेय संख्या क्या होती है। वह संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनकी बात हमने प्रश्नावली में शुरुआत में की थी पहले, ठीक है, भूमिका में। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें प्रमेय संख्या बोलते हैं। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रमेय संख्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 2 - √5 और जो अंडर रूट में संख्याएं होती है जिनका रूट नहीं निकलता वो क्या होती है, अप्रमेय संख्या। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अप्रमेय, क्योंकि अंडर रूट 5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर होता 4 होता, जैसे रूट में 4 होता तो हम 2 बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 2 × 2 तो क्या होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार 5 का कोई मल्टीप्लाई है नहीं जो सेम 5 हो जाए। तो ये क्या है, अप्रमेय संख्याएं हैं। दूसरी देखो 3 + √23 - √23, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये प्रमेय है या अप्रमेय। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे, 3 + √23 - √23। अब देखो √23 प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। तो 3 का 3, यहाँ पर क्या बचा, 0। तो 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3। और इस संख्या के अगर नीचे मैं 1 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, 3/1। तो 3/1 क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, 2 √ 7 बटा में 7 √ 7 ये संख्या है। तो हमने इसको सेम लिखा, देखो 2 √ 7 और 7 √ 7। अब देखो √ 7 से √ 7 क्या हो गया, कट गया। तो बच्चा हमारे पास में क्या, 2, नीचे क्या बचा, 7 है। तो 2/7 क्या है, प्रमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, प्रमेय संख्या। इसी प्रकार देखो 1 में √2। अब देखो √2 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ अगर 4 होता तो उसको √ से बाहर निकाल कर 2 लिख सकते, क्योंकि √2 का कोई रूट बाहर नहीं निकलता है तो वो पॉइंट में संख्या आती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अप्रमेय संख्या। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, अप्रमेय संख्या। अब देखो 2π, तो हम जानते हैं कि पाई क्या होती है, पाई हमेशा ही अप्रमेय संख्या में काउंट होती है। तो 2π क्या हो जाएगी, अप्रमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये हमारे पास में व्यंजक दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, सरल कीजिए। तो सरल करना है, तो पहला दे रखा है 3 + √3, 2 + √2। इस पूरी संख्या को हल करेंगे। तो लिखा हमने 3 + √3 और 2 + √2। इसका क्या रूल है, देखो हमने पहले किया था, ये पहली संख्या है 3 है, इसको इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर इस दूसरी संख्या को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो यही लिखा मैंने, 3 का 3 ये पूरा कोष्टक सेम, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 3 का √3, फिर ये पूरी संख्या। तो 2 + √2 पूरी संख्या आ गई। अब गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया, 3 × 2, प्लस का चिन्ह है, फिर 3 का 3 गुणा में क्या आ जाएगा, √2, फिर प्लस का चिन्ह है, √3 की 2 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस √3 × 2, फिर प्लस का चिन्ह है, √3 की अब किससे गुणा करेंगे, √2 से। तो √3 गुणा में √2 आ गया, ठीक है। तो 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस का चिन्ह है, 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 ही आएगा, प्लस √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अंडरूट में संख्या, ये अंडरूट में संख्या नहीं है तो गुणा नहीं होगी, इस प्रकार ही लिखा जाएगा। अब देखो ये दोनों संख्या अंडरूट में है तो 3 को 2 से गुणा के अंडरूट में 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगाया, रूट लगाया। तो रूट वाली संख्या अंदर क्या होती है, गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या देखो, 3 + √3 और 3 - √3 ये संख्याएं हमें दे रखी हैं। तो लिखा 3 + √3 और 3 - √3। तो हम एक सूत्र जानते हैं, a + b और a - b। सर्च में का हमने ये 8th क्लास में पढ़ी थी कि a + b और a- क्या हो जाएगा, b। तो a + b और a - b को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस का b²। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ a का मान कितना है,
3, तो हमने a का मान लिख दिया 3। b का मान कितना है √3, तो हमने b का मान क्या लिख दिया √3 लिख दिया। तो a² माइनस b², तो a की जगह हमने लिखना है 3, तो 3² माइनस b² करनी है। तो b का मान हमारे पास में कितना है √3, तो √3²। ठीक है, तो 3² करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, माइनस √3² करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। √3² का मतलब है ऊपर स्क्वायर हो तो ये अंडर हट जाता है, वो संख्या सेम आ जाती है। या फिर हम इसे समझे तो स्क्वायर का मतलब है इसको √3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 × √3। जब भी अंडर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगी संख्या सेम आ जाएगी, एक संख्या बाहर आ जाएगी। या फिर इन दोनों को गुणा करें 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 किसका अंडर होता है 3 का, तो इसी प्रकार 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 9 में से 3 क्या कितना बचा हमारे पास में 6, तो 6 इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो √5 प्लस √2 की होल स्क्वायर दे रखी है बाहर। तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी 8th क्लास में, a + b की होल स्क्वायर। उसका क्या अर्थ होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। हमें ये रूप दिया और हमें ये रूप बनाना है। ठीक है, तो देखो इस रूप में ये पहले वाली संख्या किसका a का मान, तो a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा किसका मान है ये b का मान है, तो b का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा √2। ठीक है, और ये रूप दे रखा हमें, ये रूप इसका हल है, ये बनाना है। तो हमें क्या लिखा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमने यहाँ मान लिखा, तो a का मान कितना है √5, तो √5 की स्क्वायर, यहाँ a² है तो 6 प्लस 2 का 2 गुणा में a का मान √5, तो √5 गुणा में b का मान कितना है √2, तो √2 आ गया, प्लस b का मान कितना है √2 और b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी स्क्वायर लगा दी। अब देखो √5 के ऊपर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट क्या जाएगा हट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा 5 बचेगा, जो कि मैंने अभी बताया था। यहाँ पर 3 × 3 वाला सेम ही, 5 × 5 दोनों को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। या आप सीधा समझ सकते हो भी स्क्वायर हटेगी तो क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो हमारे पास में क्या बचा 5 प्लस का प्लस 2 का 2। अब देखो दोनों संख्याएं सेम है और अंडर रूट में है, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी गुणा में, मतलब दोनों संख्या अंडर रूट में है तो दोनों बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा हो जाएगी। 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी कितने होते हैं 10, तो हमारे पास में क्या आ गया 10, अंडर रूट में 10 आ गया, प्लस अब इसी प्रकार देखो रूट लगा है ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या जाए हट जाएगा, तो बचेगा कितना 2। अब जोड़ो 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2√10, ये हमारा क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, दूसरे का 4। तो देखो √5 माइनस √2 फिर ब्रैकेट √5 प्लस √2, जो कि सेम दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार सेम ही होगा। कैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ये सर्वसमीका हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² होता है। तो a का मान हमारे पास में कितना है √5, b का मान हमारे पास में कितना है √2, तो a का मान रखा √5 की स्क्वायर माइनस b का मान रखा √2 की स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर है यहाँ √, है तो √ से स्क्वायर हट जाएगी तो हमारे पास में सीधा 5 बजेगा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर √2 है ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या है √ हट जाएगा तो 2, तो 5 माइनस 2 तो हमारे पास में कितना बचा 3, जो कि हमारा क्या है आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि मान लीजिए c, ठीक है, और उसके व्यास है उसको क्या मान लीजिए d, व्यास को d मानना है, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटा में d। यह इस तथ्य का अंतः विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, अतः इस अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो हम इसका अंतः निराकरण किस प्रकार करेंगे इसका बारे में बताएंगे। देखो इसने क्या कहा कि एक वर्त है, तो ये हो गया वर्त, ठीक है, और वर्त की ये बाहर परिधि है, परिधि को हमने क्या मानना है c मानना है, ठीक है। बीच वाला क्या हो गया इसका क्या हो गया व्यास हो गया, तो वही
पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटा में व्यास होता है। तो ठीक है, तो जिसको हम पी बटा के ऊपर में संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो पाई हमारे पास में क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो पाई बराबर, इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी बटा में डी, सी बटा डी में। तो इस प्रकार तो ये क्या पाई क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परंतु पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कैसे होती है, या तो इसका एक कारण ये भी बता सकते हैं क्योंकि या तो ये सी का मान है जो कि एक अपरिमेय संख्या हो, या दोनों डी में से एक अपरिमेय संख्या हो, या फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने कोई लाइन स्केल की सहायता से खींची, मानो ये स्केल की सहायता से लाइन खींची मैंने, इसका मान क्या है, 5 है। तो ये इसका मान 5 नहीं होता है। ठीक है, ये 5 मीटर की, जैसे मैंने स्केल की सहायता इसको माप के 5 बनाई, ये 5 नहीं होती, ये 5 पॉइंट समथिंग 00 या 1 2 3 इस प्रकार ये 5 के सनिकट मान होता है, न कि 5 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, शुद्ध मान मानते हैं। तो ये इसका क्या होता है, शुद्ध मान होता है। ठीक है, शुद्ध मान मानने के लिए हम इसको सनिकट लिखते हैं। ठीक है, तो ये सनिकट मान होता है इसका। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन का कोई भी अतः विरोध नहीं, अंतः विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी स्केल या अन्य युक्ति से परिधि या व्यास, मतलब कि जो मैंने बताया था वृत्त के बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधि और व्यास। जैसे कि ये क्या है, वृत्त की परिधि है और ये अंदर क्या है, इसका व्यास है। तो मैंने कहा है कि स्केल या अन्य युक्ति की सहायता से परिधि या व्यास को मापते हैं तो वह क्या, उसके सनिकट मान होता है, सनिकट मान होते हैं, न कि शुद्ध मान होता है। ये इसका शुद्ध मान, कंप्लीट शुद्ध मान नहीं होता। आप इसको स्केल की सहायता से हम मानेंगे, माना कि ये रेखा मतलब 2 मीटर की है, तो ये पूरी 2 मीटर की नहीं होती है, ये होती है 2.000 समथिंग 0 या 1 2 3 4 इस प्रकार इसका नज़दीक मान होता है। तो हम अपनी शुद्धता के लिए या अपनी सहायता के लिए इसको हम कितने मानते हैं, 2 मानते हैं, न कि ये संयुक्त मान है। इसके कारण ये पाई क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि ये दोनों संख्या अपरिमेय हो जाएगी। अगर ये अपरिमेय है तो ये पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त कथन का कोई अंतः विरोध नहीं है, अतः क्योंकि जब हम किसी स्केल या अन्य युक्ति की सहायता से परिधि या व्यास मापते हैं तो वह उसके क्या है, सनिकट मान होते हैं, जो कि शुद्ध नहीं है। ये हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।